हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही होगा। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा, ख़ास करके 7-8 के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उनके बुक में भी ये टॉपिक आपको आसानी से मिलेगा। तो सवाल ये है कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। सिंथेटिक फाइबर जानने से पहले हम लोग को जानना होगा फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या होता है और फाइबर बनता कैसे है। तो आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे फाइबर क्या होता है, फाइबर कैसे बनता है, फाइबर कितनी तरह का होता है। एक्चुअली फाइबर दो तरह का होता है, एक नेचुरल फाइबर एंड एक सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर कहाँ से बनता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में ही डिस्कशन होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप का होता है और कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग को सीखना है, ये समझना है, ये समझो आप समझना क्या है हम लोग को। एक्चुअली कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा अगर आप पहनते हो, देखते हो आसपास में, तो वो कैसे बना होता है, कभी आपने सोचा है? तो वो जो क्लोथ्स होते हैं वो छोटे छोटे फैब्रिक से बने होते हैं, मतलब कि कपड़े से बने होते हैं। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ शर्ट के बारे में। अगर शर्ट आप देखते हो तो शर्ट कैसे बना, वो शर्ट कपड़े से बना होगा। और वो कपड़ा कैसे बना होगा, अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें तो वो कपड़ा एक धागा थ्रेड से बना होगा। और अगर ये बोला जाए कि थ्रेड कैसे बनता है, तो वो बनता है फाइबर से। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है हम लोग का क्लॉथ का, वो होता है फाइबर। जैसे कि हम लोग के बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, उसी तरह हम लोग के कपड़ा का, क्लोथ्स का स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर बोल सकते हो आप। तो क्या है, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइब्रिक्स। जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो फाइब्रिक्स का बना होता है। फाइब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फाइब्रिक जो होता है वो फाइबर से बना होता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, जो दो तरीका से बनाया जा सकता है, या तो नेचुरली या तो आर्टिफिशियली। तो इसी को बोलते हैं फाइबर। तो क्लोथ्स में जैसे कि हम लोग को एक शर्ट पहनना है, चलो एग्जांपल लेते हैं शर्ट का। शर्ट किससे बना, एक फैब्रिक से बना। और फैब्रिक्स किससे बन रहा है, एक थ्रेड से। और थ्रेड किससे बन रहा है, फाइबर से। तो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट फाइबर है। ओके, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट क्या है, फाइबर है। फाइबर से ही हम लोग इस क्लोथ्स पे आ सकते हैं जो कि हम लोग पहनते हैं। अब इसको मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये इमेज अगर आपको दिख रहा है तो उसमें गौर करो कि एक छोटा छोटा पार्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वो छोटा छोटे पार्टिकल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऐसा पार्टिकल्स रेशा बनाता है, फाइबर बनाता है। ये छोटे छोटे मिलकर ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फिर इसको इंडस्ट्री में भेजा जाता है। आवर फैब्रिक इज क्रिएटेड फ्रॉम द सर्कस जूस बाय प्रोडक्ट, दिस इज टू से एवरीथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल स्क्वीजिंग ऑफ द सर्कस फ्रूट। अब ये जाता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसका सफाई किया जाता है, और उसके बाद वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बनना शुरू हो जाता है। मोर देन 700,000 टन ऑफ सिट्रस जूस बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर जस्ट इन इटली। इटली में ही सिट्रस एसिड का यूज, सिट्रस जूस का यूज किया जाता है इसको क्लोथ को, थ्रेड को ठीक ठाक बनाने के लिए। ये इसको स्ट्रक्चर में लाता है। ये स्ट्रक्चर में जब आता है, थैंक्स टू आवर पेंटेड प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट द सिट्रस सेल्यूलोज फ्रॉम द सो कॉल्ड पेस्ट्राजो। और उसके बाद सिट्रस जूस से इससे निकाला जाता है, पेस्ट्राजो बोलते हैं इसको। और पेस्ट्राजो से जब ये कॉमन होता है तो ये क्या होता है, थ्रेड में बदल जाता है।
यहाँ पर इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ये लास्टली थ्रेड में बदल जाता है, और जब वो थ्रेड को प्रोसेस किया जाता है, द रिजल्ट टू एक्सट्रैक्शन इज अ पॉलीमर अपॉट टू बी स्पन। अब ये क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फाइब्रिक बनता है। फ्रॉम यार्न टू द सब्स्टिट्यूएंट फैब्रिक अ न्यू लाइफ फॉर सिट्रस जूस बाय प्रोडक्ट, एंड लास्टली इट फॉर्म अ क्लोज। और लास्टली क्या हो गया, ये रिफाइन करके इससे हाई क्वालिटी का एक फाइबर बनता है और अच्छा एक ब्रांड न्यू कपड़ा बन जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि पहला ये फाइबर से स्टार्ट हुआ और लास्टली ये क्लोथ पे जाकर एंड हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कपड़ा बन सकता है। हम लोग को नोट करना चाहिए, fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers also used for making a large variety of household articles means क्या होता है, ये जो फाइबर्स बनते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर खास करके, उससे घरेलू सामान सब भी बनाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग का टॉपिक था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक का बकेट देखा होगा, प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन देखे होंगे। इसके अलावा प्लास्टिक जैसा यानी कि आपने क्लोथ्स भी कुछ सिंथेटिक क्लोथ्स भी होता है, मैट्रेस हमारा प्लास्टिक का बना हो सकता है, और भी बहुत सारा हाउस होल्ड थिंग जो होता है वो फाइबर से बना होता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में बात करते हैं कि हम लोग का फाइबर कितने तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर, फाइबर का 2 ही प्रकार है। पहला नेचुरल फाइबर एंड दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर किसको बोलेंगे, जो नेचर से मिलता हो, ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और ये सिंथेटिक फाइबर जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, मैन मेड, है ना। तो इस दोनों को हम लोग बोलते हैं, जो नेचर से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर, और जो इंसान के द्वारा बनाया गया उसको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। नेचुरल फाइबर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज नेचुरल फाइबर? तो अगर नेचुरल फाइबर के बारे में देखें तो द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो कि प्लांट से मिलता है, जो कि एनिमल से मिलता है, और जो मिनरल सोर्स से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर के कुछ एग्जांपल हैं, जो कुछ प्लांट से फाइबर मिल जाता है हम लोग को, कुछ एनिमल से फाइबर मिल जाता है, कुछ मिनरल सोर्स से फाइबर मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जो नेचर से मिल सकता है, हम लोग के आसपास में नेचर में जो नेचुरल चीज़ क्या हो सकता है, कोई भी लिविंग विंग्स जो भी हो वो सब नेचुरल है, ओके। इसके अलावा पहाड़, पत्थर, नदियाँ, ये सब भी नेचुरल चीज़ें होती है। जबकि इंसानों द्वारा बनाया गया चीज़ को मैनमेड कहा जाता है। तो नेचुरल फाइबर के कुछ एग्जांपल हैं, कॉटन, सिल्क, फर, जूट, फ्लैक्स, वुल, कैपक, हेम्प। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज भी दिया गया है, जैसे कि ये इमेज है कॉटन प्लांट से ये निकला है, ये कॉटन प्लांट से निकला है ये, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। ये है सिल्क, ओके, सिल्क जो कि सिल्क वॉर्म से बनता है। इसके अलावा है फर, फर भी एनिमल के हेयर से बनता है। इसके अलावा है जूट, जूट को तैयार किया जाता है, ये प्लांट से मिलता है। वुल, ये भी एनिमल से मिलता है। सीव हो गया, लेमा हो गया और याक हो गया, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिसके हेयर से हम लोग उल बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो है हेम्प का लीफ है, जिसके थ्रू एक फाइबर तैयार किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सभी जो फाइबर्स हैं ये नेचुरली हम लोग को मिलता है, नेचर से हम लोग निकालते हैं इसको, इसलिए ये नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, ओके। अब नेचुरल फाइबर के बाद हम लोग को सीखना है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर दोज टाइप ऑफ फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो इंसानों द्वारा तैयार किया गया लेबोरेटरी में,
उससे सिंथेटिक फाइबर कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, मैंने एक एक एग्जांपल लिया है सभी का, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, सभी के एग्जांपल मैंने दिए हैं। तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको लगेंगे तो नेचुरली, बट एक्चुअली ये सिंथेटिक फाइबर है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक, ये सभी पॉलीमर हैं, पॉलिस्टर हैं, ये सभी के बारे में जितने भी क्लोज के टाइप हैं, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है, वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, आप उस पर देख सकते हो, सारे के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद आता है मोनोमर्स। मोनोमर्स किसे बोलते हैं और ये मोनोमर्स होता क्या है? व्हाट इज मोनोमर्स? A molecule that can be bonded to other identical molecules to form a polymer। अब एक नया वर्ड आया मोनोमर और एक नया वर्ड आया पॉलीमर। जैसा कि आप नेचुरल फाइबर में सबसे छोटा चीज को क्या देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं फाइबर, ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को देख रहे हो। तो उसी तरह जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, और वो आपस में जुड़ कर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाता है। सपोज कर लो एक मॉलिक्यूल है इथीन की, एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है इथीन, ETHENE, इथीन। इथीन का एक्चुअली फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है? ये एक तरह का मोनोमर है। ये एक मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट रहेगा, एक ही प्रेजेंट रहेगा, तो वो है मोनोमर, ओके। लेकिन यही बहुत सारा बॉन्ड हो जाता है, आपस में एक दूसरे का जुड़ जाता है। एक इथीन दूसरे इथीन से जुड़ता है, दूसरा इथीन तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। इस तरह से ये बहुत सारा इथीन एक दूसरे से जुड़ जाता है और फिगर कैसा बन जाता है? ये इस तरफ में भी बहुत सारा जुड़ा हुआ है और इस तरफ में भी बहुत सारा जुड़ा हुआ है। एन का मतलब हो सकता है ये इन्फिनिटिव नंबर तक ये जुड़ सकता है। तो ये हो गया, आपस में जब जुड़ गए तो ये हो गया पॉलीमर। पहले एक संख्या था, अब हजारों के संख्या में है। तो जब एक रेशा रहेगा तो उसको मोनोमर कहेंगे, ऐसा बोल सकते हो। जब एक रेशा रहेगा तो उसको मोनोमर बोलेंगे, और बहुत सारे रेशे आपस में मिल जाएंगे तो उसको पॉलीमर बोलेंगे। नाउ डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक तरह का चेन है। सपोज कर लो कि आपने कभी माला तो जरूर देखा होगा। माला में क्या होता है? एक माला रस्सी रहता है एक, और उसी में एक माला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से मोती जुड़े हुए होते हैं, है ना। या कोई भी जिस भी चीज से वो तैयार किया गया है, हो सकता है स्टोन से, उसी तरह ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ओके। यहाँ पे मोनोमर भी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और एक लार्ज यूनिट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं पॉलीमर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। जो सबसे छोटा होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको मोनोमर बोलते हैं, और बहुत सारा मोनोमर अगर आपस में मिलता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer। जब छोटा छोटा यूनिट मिल जाता है और बहुत बड़ा सा संख्या में हो जाता है वो कन्वर्ट, तो उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। जैसे CH2 ये n टाइम्स अगर आपस में मिल जाएगा तो ये पॉलीमर कहलाने लगेगा। पॉलीमर होता क्या है? इसको कहाँ का है? पॉलीमर एक्चुअली ग्रीक का वर्ड है। पॉली मीन्स होता है मैनी, और मर्स मतलब होता है यूनिट। तो अगर बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ने जाएंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और अगर ये प्रोसेस होगा, बहुत सारे पॉलीमर का जुड़ने का प्रोसेस होगा, तो वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है, जिसको मैंने आगे बताया है। तो अगर बहुत सारे यूनिट
बहुत सारे मोनोमर्स many monomers joined together to form polymer। बहुत सारा मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाता है, यह है पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन किसे बोलते हैं? तो चलिए पॉलीमराइजेशन पे आ जाते हैं। ये आज का इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म पॉलीमर चेन और 3 डायमेंशनल नेटवर्क। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पॉलीमर में। सपोज करो मोनोमर है हम लोग के पास इथीन। मैं इथीन का बार बार एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको आप जनरली जानते हो। इथीन का एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, आफ्टर हीटिंग समटाइम्स इट गेट्स पॉलीमराइज्ड। ये क्या होता है, ये आपस में ब्रेक कर जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है जिसके वजह से दोनों पे एक एक बॉन्ड आता है और ये बॉन्ड ऐसे दिखता है। अब इधर से भी कोई इसमें एलिमेंट जुड़ सकता है, दूसरा एलिमेंट नहीं, खुद इथीन ही जुड़ेगा और इधर भी इथीन जुड़ सकता है, इस तरफ में भी इथीन जुड़ सकता है और ऐसा हजारों लाखों बार हो सकता है। तो ये एन टर्म तक ये आपस में जुड़ते रहते हैं, तो एक चेन टाइप का बन जाता है। तो ये पॉलीमर था, ये मोनोमर था, मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोनोमर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस ही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो ये अगर इथीन था, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा पॉलीथीन, और पॉलीथीन तो आप लोग सभी जानते ही हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।